नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ई विधान सिस्टम फॉर पेपरलेस लेजिस्लेशन। ठीक है, ये न्यूज हमने निकाली है इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट या फिर आप न्यूज़पेपर से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक सेक्शन आता है बेसिकली हमारे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एज एक्सप्लेन्ड। वो सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां से अक्सर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फंसते हैं, वहां से ही हमने इसे उठाया है। तो बेसिकली ये न्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम क्या क्या चीजें आज यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला है हमारा कि आखिर ये ई विधान सिस्टम होता क्या, व्हाट इज दिस ई विधान सिस्टम। ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ दिस एंड क्या ये जो ई विधान सिस्टम है ये ऑलरेडी कहीं पर प्रोसेस्ड हो रहा है, क्या इसको ऑलरेडी किसी स्टेट ने, किसी देश ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप मुझे बताइएगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं उसको बिल्कुल कोशिश करूंगी उसको रिजॉल्व करने की। सो बेसिकली हुआ क्या, क्यों ये टॉपिक आया है न्यूज में, क्योंकि देखिए गुजरात के कुछ एमएलए, कुछ डेलीगेशन है एमएलए के, गुजरात से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली विजिट किया है। ठीक है, अच्छा, 12th ऑफ बेसिकली 12 तारीख को अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम था। ठीक है, तो आप में से जिन भी लोगों ने दिया होगा, आई होप आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि पीसीएस में कई बार ये भी पूछ देता है कि भाई कौन से स्टेट के लोग आए विजिट करने। तो ध्यान रखने की चीज है यहाँ पर गुजरात की, बट यूपीएससी के हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के हिसाब से जो हमारा ई विधान सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हुआ ये है कि गुजरात के कुछ एमएलए उत्तर प्रदेश आए टू लर्न अबाउट दिस नोवेल ई विधान सिस्टम। ठीक है, कि आखिर ये ई विधान सिस्टम क्या है, ये पेपरलेस सिस्टम क्या है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों इसे जो है यूपी असेंबली ने अभी रिसेंटली अडॉप्ट भी किया। आखिर ऐसा क्या खास है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, और ये हमारा रहा न्यूज पेपर का क्लटिंग, बेसिकली कटिंग, जो कि मैं आपको बता रही थी कि न्यूज में ये कवर हुआ है, और ऐसा दिखता है कुछ आपका ई विधान सिस्टम के टैबलेट्स। बेसिकली जो पेपर पर चीजें होती थी वो सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दी जाएंगी। ये मुद्दा है ई विधान सिस्टम का। तो हम समझते हैं ई विधान सिस्टम आखिर है क्या। तो देखिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे हम शॉर्ट में नेवा भी कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा डिजिटाइज किया जा सकता है लेजिस्लेटिव बॉडीज को फॉर ऑल इंडियन स्टेट्स एंड अलॉन्ग विद दैट हमारी पार्लियामेंट भी थ्रू वन पर्टिकुलर सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे जितने भी प्रदेश हैं, जो देश की पार्लियामेंट है, इन सबको डिजिटाइज किया जाए। इसके तहत एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप आता है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ई विधान सिस्टम में, और जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्वेश्चन सेशंस होते हैं, ठीक है, कमिटी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब कुछ इस पर्टिकुलर ऐप पर, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि आखिर वो कौन सा पहला स्टेट था दोस्तों जिसने ई विधान सिस्टम को या नेवा को अडॉप्ट किया था। तो वो था हमारा नागालैंड। नागालैंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट नेवा। ठीक है, और ये इसी साल हुआ है मार्च 2022 में, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है नेवा की, तो देखिए कहते हैं कि भाई एक शिफ्ट जो है यहाँ पर देखी जा रही है नेवा के थ्रू डिजिटाइजेशन की तरफ। ठीक है, और ये जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने सिर्फ अडॉप्ट किया है, तो इसको जो है हाल ही में कुछ सालों से जो है ये चीजें चल रही हैं, तो ये काफी ज्यादा जो है यूजफुल है। ठीक है, जो नेवा का एम है वो है टू स्ट्रीमलाइन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस स्टेट असेंबलीज, यानी दुनिया भर, देश भर में जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं वहां से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सब आपको एक पोर्टल पर उपलब्ध कराने का एम है, किसका, नेवा का। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एम से, इस पर्टिकुलर उपलब्धि से जो यूज ऑफ पेपर है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ में आपको पता ही होगा कितना पेपर यूज होता है, ये खत्म हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पीएम मोदी ने मेंशन किया था अपना एक आइडिया जिसका नाम था वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया था नवंबर 2021 में, तो उसके तहत हम इसे देख सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो न सिर्फ लोगों को नेसेसरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट देगा, हमारी पार्लियामेंट को बूस्ट देगा, बल्कि
इसके साथ साथ वो जितने भी डेमोक्रेटिक यूनिट्स हैं हमारे देश में उन सभी को कनेक्ट भी करेगा आपस में। जितने भी डेमोक्रेटिक यूनिट्स हैं उन सब की एक चेन बनती जाएगी और ये फिर सारी चेन ऑफ इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो है ना अपने आप में काफी खास चीज, राइट। अब मुद्दा उठता है कि क्या ये पहले भी कहीं किया जा चुका है, ये ई विधान जो है, ये इनिशिएटिव क्या पहले भी हमने कहीं देखा है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंप्लीमेंट किया था पायलट प्रोजेक्ट ऑफ नेवा को 2014 में। ठीक है, जहां पर टच स्क्रीन डिवाइसेस रिप्लेस किया था, टच स्क्रीन डिवाइसेस ने पेपर्स को एट द टेबल ऑफ एमएलए। ठीक है, हालांकि जो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है वो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट्स जो है वो अभी भी इन चीजों पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है डिजिटल मोड को इम्ब्रेस करने की। लास्ट ईयर दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो है वो दुनिया की पहली गवर्नमेंट बनी थी टू गो फॉर 100% पेपरलेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, टोटली डिजिटल मेथड पर काम करने वाली पहली दुनिया की गवर्नमेंट थी कौन सी? दुबई। अच्छा, ये भी अनाउंस किया गया कि जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो कंप्लीटली डिजिटाइज कर दिए गए हैं। और अगर हम एज पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट को देखें तो जो सबसे बड़ा फायदा है बेसिकली यहाँ पर वो ये है कि अगर हम डिजिटाइज करते हैं तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें हम कट देख सकते हैं $350 मिलियन का, और लगभग सेव कर सकते हैं 14 मिलियन मैन आवर्स। ठीक है, तो एक काफी बड़ी सेविंग है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से भी यानी ना सिर्फ आप कार्य को सेव कर रहे हैं, लेबर आवर्स को सेव कर रहे हैं, बल्कि कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुद्दा उठता है कि भाई अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर चैलेंजेस क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सेस टू डिवाइस का और रिलायबल इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। आज की डेट में भी हम अक्सर कई जगह ऐसे पहुंच जाते हैं जहां नेटवर्क नहीं होता है और हम अपना फोन में कोशिश करने लग जाते हैं कि भाई नेटवर्क आ जाए, नेटवर्क आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा चैलेंज है इस पर्टिकुलर इनोवेशन को। ठीक है, और उसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड हाइटेंड कंसर्न्स ओवर दी सिक्योरिटी एंड सम मोर रिसेंट इश्यूज इन दी रोड टू डिजिटाइजेशन। सिक्योरिटी का एक हमेशा रहेगा ब्रीच, क्योंकि अक्सर आप देखते हो, आपको न्यूज पढ़ते हो कि भाई ये सिस्टम हैक हो गया, ये हो गया, तो एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वाली चीज रहेगी जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग जो है वो भी यहाँ पर एक चैलेंज साबित हो सकता है। ठीक है, अब फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर हमारे देश में जो हमारी पार्लियामेंट है या जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, अगर वो इस पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट करती हैं तो क्या ये जो पूरा सिस्टम है विल इट बी सक्सेसफुल या फिर ये नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल? आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें कहीं बढ़त करेंगी, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिख करके हमें फटाफट से बताइए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपको। चलिए जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।